फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 जो बुक्स के अंदर जो एडिशनल इलस्ट्रेशन दिया गया है वो एडिशनल इलस्ट्रेशन का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11 एट पेज नंबर 338। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए एंड वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स, राइट। वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड X and Y, right? Each having closed-end equity schemes. NAV as on 31st December 2018 of equity scheme of X is 70.71, जिसमें 99% है इक्विटी एंड रिमेनिंग है कैश बैलेंस। एंड सिमिलरली दैट ऑफ Y म्यूचुअल फंड इज 62.50, जिसमें 96% है इक्विटी एंड बैलेंस है कैश। देन फर्दर इंफॉर्मेशन दिया गया है ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड X एंड म्यूचुअल फंड Y, राइट। तो शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड X का है 2, ट्रेनर रेशियो है 15, ये एक्चुअली 15 है, बुक्स के अंदर 5 लिखा गया है, ये 15 होगा एक्चुअली। ट्रेनर रेशियो है 15 फॉर X म्यूचुअल फंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.25। सिमिलरली फॉर Y म्यूचुअल फंड शार्प रेशियो है 3.3, ट्रेनर रेशियो 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। Further information given that there is no change in portfolios during the next month and annual average cost is ₹3 per unit for the scheme of both the mutual funds. For calculation purpose, consider 12 months in a year and ignore number of days for particular month. Calculate NAV after 1 month if the market goes down by 5%. तो ये NAV कैलकुलेट करने को बोला है अगर मार्केट गोज डाउन बाई 5%। ओके, तो ये है क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके सॉल्व किया हूँ, इजी किया हूँ क्वेश्चन को, राइट। जो बुक्स के अंदर नहीं है, बुक्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, बट यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मैंने ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया हूँ, राइट। तो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप 1 में मैंने पहले बीटा कैलकुलेट किया, राइट। बीटा कैलकुलेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, बीटा से हमको परसेंटेज चेंज इन इक्विटी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट इक्विटी एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग NAV एंड कैश पोर्शन एंड ऑल्सो नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द स्कीम, राइट। तो पहले मैंने बीटा का फॉर्मूला यूज किया। बीटा का फॉर्मूला है शार्प रेशियो डिवाइडेड बाई ट्रेनर रेशियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो डिवाइडेड बाई ट्रेनर रेशियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो सिंबल है इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, सो अकॉर्डिंगली बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड X, राइट, कितना होगा? क्वेश्चन के अंदर दिया गया है शार्प रेशियो है 2, ट्रेनर रेशियो है 15, ये 15 एक्चुअली बुक्स के अंदर 5 है, इसको करेक्ट कर दीजिए, 15 होगा। 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 11.25, ये आया बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड X, दैट इज 1.50। सिमिलरली बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड Y, शार्प रेशियो गिवन 3.3 एंड ट्रेनर रेशियो 15, तो 3.3 डिवाइड बाई 15 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड Y है 5, तो ये कैलकुलेट करने से ये आया 1.10, राइट। तो हमारे पास ऑफ बीटा का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ NAV इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप 2 फॉलो किया। स्टेप 2 में म्यूचुअल फंड X एंड Y इक्विटी जो है, राइट, वो इक्विटी सी हियर क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट म्यूचुअल फंड X का इक्विटी है 31 दिसंबर 2018 में 70.71, राइट। तो ऑलरेडी दिया गया है ओपनिंग NAV दैट इज 70.71, जिसमें 99% है इक्विटी
एंड रिमेनिंग कैश बैलेंस, राइट। तो ये जो 70.71 फॉर म्यूचुअल फंड एक्स एंड 62.50 फॉर म्यूचुअल फंड वाई, 62.50 for mutual fund Y already given in question, and again given that consisting of X का है 99% इक्विटी और रिमेनिंग कैश बैलेंस। तो इक्विटी पोर्शन कितना होगा? NAV हमारे पास है X का 70.71 जो कि है ओपनिंग, जिसमें 99% है इक्विटी। तो 70.71 इंटू 99%, जो 70 आया ये हो गया इक्विटी पर्सन, ये हो गया इक्विटी पर्सन। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड वाई का NAV ओपनिंग NAV था 62.50, जिसका 96% है इक्विटी एंड रिमेनिंग है कैश बैलेंस। तो 62.50 इंटू 96% ये आया 60, जो कि है ओपनिंग इक्विटी का पोर्शन, राइट। तो इक्विटी पोर्शन आ गया 70 एंड 60। कैसे आया? 70.71 जो कि NAV दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो 70.71 का 99% है 70, जो कि है इक्विटी का पोर्शन। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड Y का 62.50 दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो 62.50 का 96% गिवन इक्विटी एंड रिमेन जो है वो है कैश बैलेंस। तो 62.50 इंटू 96%, जो 60 आया ये आया इक्विटी का पोर्शन, राइट। तो हमारे पास अब इक्विटी का पोर्शन आ गया है एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि रिमेनिंग जो बैलेंस है वो है कैश बैलेंस। तो 70.71 माइनस 70 इज इक्वल टू 0.71, जो कि है कैश बैलेंस। 70.71 है ओपनिंग NAV का वैल्यू, इसमें इक्विटी पर्सन कैलकुलेट करने से आया 70, तो 70 माइनस कर देने से जो 0.7 आया वो है कैश बैलेंस, राइट। तो इजीली हमको ओपनिंग का इक्विटी एंड कैश बैलेंस एंड NAV मिल गया है, राइट। एंड सिमिलरली फॉर Y का 62.50 था NAV, इसमें 60 इक्विटी पोर्शन को माइनस करने से जो बैलेंस इंफॉर्मेशन है वो है कैश बैलेंस, राइट। देन मैंने परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी कैलकुलेट किया, देन इक्विटी का पोर्शन, देन एंड में NAV का कैलकुलेट किया, राइट। तो परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी, परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी ये कैसे कैलकुलेट होता है? सी हियर इन वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी को कैलकुलेट किया है। परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी फॉर एक्स, राइट, कितना होगा? हमारे पास बीटा का इंफॉर्मेशन है, एक्स का 1.50 एंड वाई का 1.10, राइट। तो परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है? सी हियर गिवन दैट market goes down by 5%. Here in question given that market goes down by 5%, right? अगर मार्केट 5% से डाउनफॉल होता है, अगर मार्केट 5% से डाउनफॉल होता है तो पोर्टफोलियो 5% का 1.5 टाइम्स डाउनफॉल होगा, राइट। अगर मार्केट 5% से डाउनफॉल होता है एज पर द क्वेश्चन, देन पोर्टफोलियो 5% का 1.5 टाइम्स डाउनफॉल होगा, राइट। 1.5 टाइम्स इज द बीटा, 1.5 टाइम्स इज द बीटा ऑफ एक्स, राइट। तो सिमिलरली तो एक्स का बीटा है 1.5, तो 1.5 का मतलब ये जो 1.5 बीटा आया है, तो 5% का 1.5 टाइम्स फॉर एक्स, 5 इंटू 1.5 टाइम्स, ये आ गया 7.5% का डाउनफॉल होगा, 7.5% का डाउनफॉल, राइट। नेगेटिव में आया है, 7.5% का डाउनफॉल होगा फॉर एक्स, राइट। देन फॉर वाई सिमिलरली अगर 5% डाउनफॉल हो रहा है मार्केट, देन बीटा होगा 1.10 टाइम्स ऑफ 5%, 1.10 टाइम्स ऑफ 5%, राइट। तो फॉर वाई का बीटा है 1.10
तो फॉर वाई 5 इंटू 1.10 दैट इज -5.5%, -5.5% का डाउनफॉल होगा। बहुत इजी है, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट एनएवी आफ्टर 1 मंथ इफ द मार्केट गोज डाउन बाय 5%। तो चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगा फॉर एक्स 5 इंटू 1.5 टाइम्स, ये एक्चुअली 5 टाइम्स होगा, तो ये आ गया -7.5%। एंड फॉर वाई 5 इंटू 1.10 टाइम्स, ये हो गया -5.5% डाउनफॉल, राइट। तो अब चेंजेस इन इक्विटी का इंफॉर्मेशन आ गया है, -7.5% फॉर एक्स एंड -5.5% फॉर वाई, राइट। तो बहुत इजी है। नाउ इक्विटी का पोर्शन, अब इक्विटी का पोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। सी, हमारे पास अब चेंजेस इन इक्विटी का इंफॉर्मेशन आ गया है कैलकुलेट करने से, -7.5% एंड -5.5%, जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, -7.5% एंड -5.5%, राइट। तो अब इक्विटी का पोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये भी फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हूँ फॉर म्यूचुअल फंड एक्स का, इक्विटी इंटू परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी जितना था, इक्विटी इंटू परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी, राइट। तो इक्विटी हमारे पास कितना है? एक्स का है 70 एंड वाई का है 60 एज पर ओपनिंग एनएवी, राइट। तो पोर्शन ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा फॉर म्यूचुअल फंड एक्स का? 70 इंटू 7.5%, दैट इज -5.25। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड वाई का कितना होगा? इक्विटी का पोर्शन है 60, इक्विटी का पोर्शन है 60, तो 60 इंटू 5.5%, दैट इज -3.3%, राइट। तो सिमिलरली पोर्शन ऑफ इक्विटी आ गया है -5.25 फॉर एक्स एंड -3.3 फॉर वाई, राइट। तो परसेंटेज चेंजेस इन इक्विटी का जो इंफॉर्मेशन आया है, वो इंफॉर्मेशन को बेस करके पोर्शन ऑफ इक्विटी इजीली हमारे पास मिल गया है। म्यूचुअल फंड एक्स का आया है 70 इंटू 7.5%, दैट इज -5.25। ये माइनस में है, तो इसलिए पोर्शन ऑफ इक्विटी भी हो गया है -5.25 एंड -3.3, राइट। तो अब हमारे पास इक्विटी का पोर्शन आ गया है। नाउ यहाँ पर ये है ओपनिंग का इंफॉर्मेशन। नाउ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इक्विटी, राइट। तो क्लोजिंग इक्विटी कैसे आएगा? यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्स का आया है 64.75 एंड वाई का आया है 56.70, राइट। तो ये कैसे आया है क्लोजिंग इक्विटी? सी, हमारे पास ओपनिंग था कितना? इक्विटी 70, राइट। इसमें इक्विटी का जो पोर्शन ऑफ इक्विटी है वो माइनस में है 5.25, राइट। तो अब एंड में इक्विटी कितना आ जाएगा? 70 माइनस 5.25 इज इक्वल टू 64.75। सिंपल, हमारे पास इक्विटी था जो कैलकुलेट से आया है वो है 70, जिसमें कि इक्विटी का पोर्शन है 5.25, राइट। ओपनिंग एनएवी था 70, राइट, जिसमें 5.25 का माइनस होगा, डाउनफॉल होगा। इक्विटी का पोर्शन जो मतलब परसेंटेज चेंज इन इक्विटी के बाद जो आया है -2.25, तो 70 माइनस 5.25, तो ये इक्विटी आ जाएगा 64.75 एट द एंड ऑफ द नेट एसेट वैल्यू, राइट। सिमिलरली फॉर वाई का ओपनिंग इक्विटी था 60, पोर्शन चेंज हुआ है 3.3, तो 60 माइनस 3.3 इज इक्वल टू NAV ऑफ इक्विटी बैलेंस, ये आया 56.70। तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हूँ क्लोजिंग इक्विटी फॉर म्यूचुअल फंड एक्स 70 माइनस 5.25 64.75। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड वाई
60 माइनस 3.30 दैट इज 56.70, राइट। तो बहुत इजी है। अब हमारे पास इक्विटी का पोर्शन आ गया है, क्लोजिंग इक्विटी का। नाउ कैश बैलेंस, राइट। कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है एंड एनएवी एट द एंड ऑल्सो कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैश बैलेंस कैसे आएगा? मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्स का मेंशन किया हूँ 0.46 एंड वाई का 2.25। 0.46 फॉर एक्स म्यूचुअल फंड एंड 2.25 फॉर वाई म्यूचुअल फंड। तो कैसे आया है? सी हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है, देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट। हियर जो 3 पर यूनिट का जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है, ये एनुअल एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एनुअल एवरेज कॉस्ट, राइट। बट ये कैलकुलेट करने को बोला है एनएवी आफ्टर 1 मंथ इफ द मार्केट गोज डाउन बाय 5%। तो 1 मंथ का एनएवी कैलकुलेट करने को बोला है, बट क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दिया गया है वो है एनुअल एवरेज कॉस्ट, राइट। तो हमको क्या करना है? एक्सपेंसेस पर यूनिट कैलकुलेट करना है फॉर एक्स एंड फॉर वाई, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हूँ। फॉर एक्स का हो जाएगा 3/12 दैट इज 0.25। 3 है एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तो ये आ जाएगा 0.25 पर मंथ, राइट। 0.25 पर मंथ फॉर एक्स एंड ऑल्सो फॉर वाई। तो हमारे पास जो ओपनिंग कैश बैलेंस था वो था 0.71, राइट, जिसमें 0.25 का एक्सपेंसेस हुआ है, 0.25 का एक्सपेंसेस हुआ है मंथली। तो 0.71 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.46 बहुत इजी है। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड वाई कैश बैलेंस था 2.50 एंड इसमें जो एक्सपेंसेस हुआ है पर यूनिट या फिर पर मंथ वो है 0.25। तो 2.50 माइनस 0.25, तो ये आया 2.25 कैश बैलेंस, राइट, आफ्टर मतलब सब्सट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस पर मंथ, राइट। तो हमारे पास अब इक्विटी का इंफॉर्मेशन आ गया है, कैश का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट एनएवी। तो एनएवी कैसे कैलकुलेट होगा? इक्विटी प्लस कैश इज इक्वल टू एनएवी, राइट। बहुत सिंपल, क्लोजिंग एनएवी बहुत सिंपल में आ जाएगा। हमारे पास इक्विटी आया है 64.75 प्लस कैश बैलेंस है 0.46, तो 64.75 प्लस 0.46 इज इक्वल टू 65.21, राइट। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड वाई 56.70 है इक्विटी एंड कैश बैलेंस है 2.25, तो एनएवी आ जाएगा इक्विटी प्लस कैश दैट इज 58.95, राइट। तो यही क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोला था कि अगर मार्केट 5% से डाउनफॉल हो रहा है तो कैलकुलेट एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमारे पास क्लोजिंग एनएवी का इंफॉर्मेशन आ गया है फॉर म्यूचुअल फंड एक्स 65.21 एंड फॉर वाई 58.95, राइट। सो कैसे इजीली मैंने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल का क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए।